हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वृत्तों का क्षेत्रफल क्लास 10th का यूपी बोर्ड एनसीईआरटी मैथ। हम लोग स्टार्ट किए थे इस चैप्टर को और आज हम लोग वीडियो नंबर 12 पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो नंबर 11 तक हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाकर उसको जरूर देखिएगा। और वीडियो नंबर 12 में हम लोग प्रश्नावली 3 पढ़ेंगे, जो कि हमने 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। 5वां क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा दोस्तों। तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया है आपको। यूपी एनसीईआरटी जो हिंदी मीडियम की क्लास 10th की बुक है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये चैप्टर स्टार्ट किए थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो सही लगेगा, अगर आपको समझ में आएगा तो आप जरूर सपोर्ट करिएगा वीडियो को, और लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और जो आपका बटन होगा उसको आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम रोज वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके चैनल पर या फिर आपके यूट्यूब पर अब पहुंच जाए दोस्तों। तो चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके साथ में लिखा हुआ है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने में। मैंने जानबूझ के ये चित्र को कंप्लीट नहीं बनाया है, ठीक है। चित्र बनाना भी सीखते हैं, ठीक है। बना बनाया आएगा तो ठीक है, वाकई में ये बना बनाया चित्र आएगा, लेकिन बनाना भी सीखना है। इसके लिए मैंने इसको इनकम्प्लीट बनाया दोस्तों। मैं इसको कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ूंगा तब मैं कंप्लीट कर लूंगा। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से। अब देखिएगा, जो आपका वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये आपका जो वर्ग दिया हुआ है, वर्ग की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों सब में 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए ठीक है, तो 4 सब में चलिए हम लिख देते हैं। 4 सेंटीमीटर ए भी होगा, 4 सेंटीमीटर ए भी होगा, और 4 सेंटीमीटर ए भी होगा दोस्तों। यहां तक बात क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। अच्छा ठीक है, अब अगर आपको नहीं समझ आता तो मैंने क्या किया, एक वृत्त बना दिया दोस्तों। वृत्त बना दिया है, वृत्त का ये क्या है, सेंटर है दोस्तों। यहाँ से एक लाइन खींचोगे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। अगर मैं इसको एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूं दोस्तों, तो ये भी व्यास हो जाएगा। तो देखिएगा, तो ये आपका कितने भाग हो गए, 1 2 3 और 4। जब एक कंप्लीट एक पूरे वृत्त को 4 भागों में तोड़ देते हो, तो जो जो एक भाग होता है, मतलब अलग अलग 4 भाग में तोड़ देते हो, ये सब क्या हो जाएगा, ये चतुर्थांश हो जाएगा, ये चतुर्थांश हो जाएगा, ये चतुर्थांश हो जाएगा, ये चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमने क्या सीखा कि जब एक वृत्त को 4 टुकड़ों में बांट देते हैं, जो जो प्रत्येक टुकड़ा होता है उसका नाम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। अगर मैं इस सबको मिटा दूं दोस्तों, तो देखो कैसे बनता है चतुर्थांश, ये भी देख लो, ठीक है। ये मैंने भी देखिए मिटा दिया है, ठीक है, ये देखिए मैंने मिटा दिया है। तो आपको यहाँ पर देख रहे हो कैसे बन रहा है, ठीक है। ये आपका कुछ याद आया आपको, लघु त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या बन रहा है, लघु त्रिज्यखंड बन रहा है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका प्रत्येक चतुर्थांश का जब बनाएंगे तो इसका प्रत्येक कोण कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी 90 डिग्री होगा, नीचे वाला भी 90 होगा, इधर वाला भी 90 होगा। तो प्रत्येक एंगल, प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम 90 रखेंगे, 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, तो जब इसको कट करोगे तो 1/4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज हम कुछ वीडियो में, मतलब किसी वीडियो में बताए भी थे दोस्तों, ठीक है। ये चीज है, तो याद रखिएगा, जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो लगभग चतुर्थांश क्षेत्रफल के बराबर होता है। वहां देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 120 भी हो सकती है, लेकिन चतुर्थांश में 90 डिग्री ही रहेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर फिक्स रहता है, तो हम लोग याद कर लेते हैं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है याद करने का, हमने अभी आपको बताया कि एक वृत्त का चौथा पार्ट को ही चतुर्थांश कहते हैं। एक वृत्त का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो चौथे पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 लिख दोगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आप वहां से भी याद कर सकते हो। चलिए
तो त्रिज्या वाले, ठीक है, एक चतुर्थांश काटा गया है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, ठीक है, यहाँ से मैंने एक चतुर्थांश काट दिया दोस्तों, यहाँ से मैंने एक चतुर्थांश काट दिया है, और यहाँ से मैंने एक चतुर्थांश काट दिया है, और यहाँ से मैंने एक चतुर्थांश काट दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। ए बी रेडियस हो जाएगी। इसी प्रकार ए बी रेडियस मतलब रेडियस समझ में आ गया। ठीक है, रेडियस समझ में आ गया। चलिएगा, तो रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ए बी 1 सेंटीमीटर होगा, तो बाकी आप लिख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट है कि चारों में आपको लिखना है। ठीक है, एक पकड़ के चलिए, फिर आगे हम बताएंगे। फिर बोल रहा है कि तथा 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, तथा 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, एक वृत्त भी यहाँ से काट लिया। ठीक है, ये देखिए मैंने काट लिया। ठीक है, ये सेंटर हो गया दोस्तों। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन क्या कह रहा है, ये व्यास कहलाएगी। व्यास कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बताओ दोस्तों, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर व्यास का एक क्षेत्र भी, एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में दिया हुआ है। तो ये आकृति बन के आएगी आपकी। ठीक है, मैंने बनाना सिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर आगे बोल रहा है कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपका वर्ग है, फिर से मैं समझाता हूँ। मान लेते ये आपका वर्ग है दोस्तों। जब इतना भाग काट दोगे, ये भाग काट दोगे, ये भाग काट दोगे, ये भाग काट दोगे, तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा। चलिएगा दोस्तों, चलिए, तो आपका 2 मिनट, फोन आ रहा था, मैं साइलेंट कर लिया। चलिएगा, तो ये आप जब काट लोगे तो कुछ आपका ऊपर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इतना बचेगा दोस्तों। जब अंदर से आप ये काट लोगे तो बचा हुआ एरिया, मतलब कि ये आपका होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो वही लिखा हुआ कि वर्ग के शेष, मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग काट लिए, और बीच वाला भाग भी सर्कल शेप में काट लिए। तो बचा हुआ कितना होगा, तो आपको ये पूरा हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं चतुर्थांश में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, दिया है एक वर्ग के प्रत्येक, पहले दिया है एक वर्ग, वर्ग के बारे में देखते हैं। वर्ग की भुजा कितनी दी है दोस्तों, वर्ग की भुजा, क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, सॉरी, वर्ग की भुजा कितनी दी है दोस्तों। तो बोलोगे यहाँ पर वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर दिया है। तो दोस्तों वर्ग के लिए क्षेत्रफल क्या होगा, आप बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अभी कल भी बताया था कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा कितनी है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब जो हमारा वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है यहाँ तक। अब हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल निकालनी है। अब हम एक काम करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। किसका, इसका क्षेत्रफल हम यहाँ पर निकालते हैं। है क्या, ये वृत्त है। तो वृत्त का व्यास दिया हुआ है, वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ था दोस्तों, 2 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, बताइए। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा दोस्तों। तो बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर है। तो 1 से किसी भी स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 1 को किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। ठीक है, तो मतलब कितना आएगा, 22/7 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया है यहाँ तक। सॉरी, वर्ग नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है। वर्ग का क्षेत्रफल पहले आ चुका है, मतलब टोटल कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और वृत्त का क्षेत्रफल आपका 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको इक्वेशन
2 मान लीजिएगा। वृत्त काट लिया, अब हम चतुर्थांश काटे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अच्छा एक चीज आपको बताएं, अभी मैंने एक व्रत बनाया था दोस्तों, ठीक है। अभी मैंने एक व्रत बनाया था ना आपको, हमने कहा कि व्रत के अगर 4 भाग करोगे तो प्रत्येक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। अब यहाँ पर चतुर्थांश कितने हैं, 1 2 3 4। अगर मैं उल्टा बोल दूं, अगर मैं बोल दूं कि 4 चतुर्थांश को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, तो 4 चतुर्थांश को जोड़ोगे तो एक व्रत बनकर तैयार होगा, हाँ या ना भाई, यही देख लीजिए। एक व्रत के 4 टुकड़े किए तो क्या बन गया, चतुर्थांश बन गया। अगर वही 4 चतुर्थांश को एक साथ जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, व्रत बन जाएगा। अगर कभी भी 4 चतुर्थांश का एरिया पूछेगा, कभी भी 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर व्रत का क्षेत्रफल। याद रखिएगा, व्रत का क्षेत्रफल निकाल लो, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखते हैं 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है। एवं वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई r स्क्वायर है, पाई की वैल्यू 22/7, और चतुर्थांश की रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चतुर्थांश। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया, आपका। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। तो ऐसे आपको करना है। इसका दूसरा क्या तरीका होगा, थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा। हम क्या करेंगे, एक चतुर्थांश का एरिया निकालेंगे, तो 1/4 पाई r स्क्वायर से, फिर क्या करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों चतुर्थांश का एरिया आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आपको नॉलेज मैंने दे दिया है कि 4 चतुर्थांश को मिलाओगे तो एक व्रत बन जाएगा। व्रत का क्षेत्रफल निकाल लो, 22/7 आ गया है। ये 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये किसका एरिया है, तो बोलोगे टोटल 4 चतुर्थांश का एरिया है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस वर्ग से जो काट के निकाला गया है, इस वर्ग से जो काट के निकाला गया है उसका टोटल एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, वर्ग से जो भाग काटा गया है उसका कुल क्षेत्रफल बराबर। अब बताओ, एक ये भाग काट दिया गया, ये काटा गया, ये चारों भाग काटे गए हैं, और ये भाग क्या है, चतुर्थांश है। कितने चतुर्थांश, 4 है। चारों का क्षेत्रफल कितना निकाले हो, तो 22/7 निकाले हो। कितना निकाले हो, 22/7 निकाले हो, फिर प्लस का, और ये व्रत वाला भी आकार काट के बाहर निकाला गया है। तो इस व्रत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये भी 22/7 ही है। कितना है, 22/7 है। तो यहाँ पे 7 और 7 का एलसीएम लोगे तो 7 आएगा। 22 को 22 में जोड़ दो दोस्तों, तो 22 को जब 22 में जोड़ो कितना आएगा, 44/7 आ जाएगा। ये आपका टोटल 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल आया है, ये क्या है, ये वर्ग के उस भाग का एरिया है जो काट के निकाल दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल। अब देखिएगा टोटल कितना था क्षेत्रफल, तो बोलिएगा 16 था आपका, 16 था ना वर्ग का क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कितना 16 है, और इसमें से कितना काट के निकाल दिया गया है, 44/7, 44/7 निकाल दिया गया है। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। चलिएगा इसको भी सॉल्व करते हैं दोस्तों नीचे। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है, रेड मार्कर से सॉल्व करता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब देखिएगा एलसीएम कितना आएगा, 7 आएगा। तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीपल कर दोगे दोस्तों, तो 7 16 मतलब 16 × 7 माइनस का 44 × 1, तो 44 आएगा।
ठीक है, यहाँ तक बात। तो कितना आएगा, 7 छंग 42, ठीक है, और 112, ठीक है, 112 आ जाएगा, ठीक है। फिर -44/7, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। 112 में 44 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए माइनस करिए, ठीक है। यहाँ पर तो देखिएगा 12 में से 4 माइनस करो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 10, 10 में से 4 माइनस करो 6 आएगा, ठीक है। कितना ही होगा, 68/7, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लीजिए, सही किया मैंने, 8 4 12, ठीक है, हाँ सही है, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, इसको आप नोट करिए। और हाँ, फिर मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है, कि अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है, क्लास समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, तो आप अपने चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए दोस्तों। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर मैंने 6 आप लोग को उतार दिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने देखिए, बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या क्या है, 32 सेंटीमीटर है, के बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC। तो ये आपका जो त्रिभुज बना हुआ है ये क्या है, ABC समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना दिया गया है। मतलब पूरा आपका क्या है, वृत्ताकार मेज है। इस वृत्ताकार के मेज में बीचों बीच मैंने क्या किया है, त्रिभुज बना दिया है। त्रिभुज वाले पार्ट को छोड़कर बाकी जो जगह बचा है उसमें हमने डिजाइन मार दिया है, ठीक है, ठीक है, डिजाइन बना दिया है, डिजाइन कर दिया, जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो सीधा सीधा ये सवाल बनता है कि देखिए, अगर इस डिजाइन के क्षेत्रफल हम बात करें निकालने के लिए, तो हम अगर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जितना आप देख रहे हो कि बहुत सिंपल है, उतना ही कठिन क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आराम से देखिएगा दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को देख लोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वृत्त का त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या आपको पता, वृत्त का क्षेत्रफल भी हम निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर वृत्त का πr², ठीक है, πr²। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिएगा, 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू क्या हो जाएगा, 32 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो कितना आएगा, 22/7 और 32 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा, स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना भी एक ट्रिक से सीखते हैं, ठीक है, बहुत कम समय में, ठीक है। अब देखिएगा, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिजिट देखना, अंक कितने हैं, 3 है, 2 है और 2 है, ठीक है। इन अंकों का गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 को साइड में लिख दीजिएगा। 12 को क्या करना है, साइड में लिख देना है। सबसे पहले क्या करना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, उनके डिजिट को हम लोग देखते हैं। तो 3 2 2 3 बार डिजिट है, 3 डिजिट है, पहला 3 है, फिर 2 है, फिर 2 है। तो इन तीनों को जो गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 आ जाएगा। दूसरी बात, जो स्टार्टिंग का डिजिट है 9, तो उसको लिखेंगे 9, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमने 9 लिख दिया। लास्ट वाले डिजिट है कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पीछे एक 0 लगा देंगे, ठीक है, मतलब सॉरी, आगे एक 0 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, मेरी बात एक बात सुनिएगा, जब अगर 1 2 3, अगर 1 का स्क्वायर करो कितना आता है, 1 आता है, 2 का स्क्वायर करो कितना आता है, 4 आता है, 3 का स्क्वायर करो कितना आता है, 9 आता है। लेकिन अगर 4 का स्क्वायर करोगे तो आपको 12 आ जाएगा। यहाँ पर 2 डिजिट मिल गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन तीनों में दिक्कत होगी, इन तीनों में दिक्कत होगी, ध्यान सुनिएगा। अगर 1 2 3 का स्क्वायर करने पर देखिए एक एक डिजिट मिल रहा है, तो उसके आगे हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है, 0 लगा देंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लगाया है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर 9 में तो आपने 0 लगाया नहीं, सर यहाँ कोई मतलब नहीं है ना, 0 लगाओगे कोई दिक्कत नहीं, 0 लगा दो, लेकिन यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। फिर क्या करना है, 12 को आप क्या करना है, लाना है
और यहाँ पर 2 लिख दो। तो इस जीरो से इसलिए हमने जीरो नहीं लगाया, यहाँ आगे इस पे जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं है, जीरो पीछे लगेगा, ठीक है, मतलब 4 के आगे, ठीक है। अब जोड़ दो, कितना आएगा यहाँ पर 4 2 और 10, तो कितना आ जाएगा 1024, ठीक है, 1024, ठीक है, 1024 आपका आ जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, अब 4 इसको गुणा कर लो, 1024 को मल्टीप्लाई कर लो 22 से, तो कितना आएगा, ये तो आपका 48 हो जाएगा, या आपका 20 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा, ये 48 हो जाएगा और ये 10 दूनी 20 हो जाएगा। इसी था ये, कितना आएगा 8, फिर 4, फिर कितना आएगा 5 आएगा, फिर कितना आएगा 2 आएगा, फिर कितना आएगा 2 आएगा, मतलब 22,528, 22,528 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, ये तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक इजी है। अब जो पिक्चर चालू होगा वो आगे चालू होगा, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा भाई, ये सर्कल है, तो इसका बीचों बीच पॉइंट भी होगा, हमने पॉइंट ही मान लिया, ठीक है, ये पॉइंट होगा सर्कल का। अब देखिएगा सर्कल की त्रिज्या, अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूं दोस्तों, ठीक है, तो ये त्रिज्या तो होगी। अगर मैं इसको ओ मानूं, तो ओ से बी क्या है, त्रिज्या है, बात समझ आ गई। ओ से बी क्या है, त्रिज्या है, इसका मतलब कि ये ओ से सी भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। इसका मतलब कि ओ से ए भी क्या होगा, सीधी सी। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ये यहाँ से लाइन में ड्रॉ करता हूँ, चलिए खींच लिया मैंने, ठीक है। ये पॉइंट क्या थी, ओ, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ओ से ए क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, यहाँ तक आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिएगा ये बात समझ में आ गई। अगर मैं एक लाइन को पकड़ता हूँ, ओ से ए से ए ओ त्रिज्या है, इसका मतलब कि ये 32 सेंटीमीटर होगा दोस्तों, 32 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, एक लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। यह लाइन हमने मान लिया डी, ठीक है, मतलब ओ से एक लाइन को मैंने ड्रॉ किया है, ओ से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है सामने, ठीक है, 90 डिग्री काटना है। मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल होगा, अगर सामने वाले कोण से जब नीचे वाले साइड पर लाइन ड्रॉ करते हो तो 90 डिग्री हो जाता है, और क्या होता है, 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सामने वाले एंगल से, सामने मतलब इस एंगल से सामने वाली भुजा पर एक लाइन आप डालते हो, परपेंडिकुलर डालते हो, एक लाइन को परपेंडिकुलर डालते हो तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिएगा ये त्रिभुज है, आपका त्रिभुज है। अगर मैं सर्कल के लिए, वृत्त के लिए बात करूं, ओ तो क्या है, त्रिज्या है। लेकिन अगर मैं त्रिभुज के लिए बात करूं, ओ तो क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। त्रिभुज के लिए यहाँ पर देखिए, ओ, इस त्रिभुज के लिए माध्यिका होगी, ठीक है। और जी देखो, ए ओ माध्यिका होगी, और याद रखिएगा एक त्रिभुज की जो माध्यिका होती है 2 रेशियो में बढ़ जाती है, ठीक है। ये 2/1, मतलब अगर ओ त्रिभुज की माध्यिका है तो इसका रेशियो कितना आएगा, ओ से ए अपॉन ओ से डी, कितना आ जाएगा दोस्तों, ए ओ कितना है, 2 है, 2/1 आएगा। बात समझ आ गई, 2/1 आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है दोस्तों, तो ये आप समझ गए, ठीक है। इस त्रिभुज के लिए वो क्या है आपका, ठीक है, बीच का पॉइंट है। इसको हम लोग भाई, जब एक लाइन, तीनों लाइन आपस में किसी बिंदु पर मिलती है त्रिभुज की, उस पॉइंट को हम लोग माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका किसी त्रिभुज की एक भुजा को इस रेशियो में बांट देता है, AO अपॉन OD बराबर कर जाएगा, 2:1 में बांट देगा। अगर मैं इस पूरे की AD की बात करूं, तो AD बराबर क्या होगा, AO प्लस का OD, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये रेशियो, ये फार्मूला है, ठीक है। अभी ये फार्मूला पे ध्यान दो, ये फार्मूला है, ठीक है। AO अपॉन OD बराबर 2:1। अच्छा ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। AO, अच्छा AO कितना है, बोलो कि 32 है, ठीक है। AO मतलब इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, तो 32 दिया हुआ है।
ओडी हमें पता नहीं है, ओडी कितना आएगा, ओडी कितना आएगा भाई, ओडी बराबर 16 सेंटीमीटर। ये निकला है, ओडी निकला है, मतलब ए से 32 है और ओ से डी कितना है, 16 सेंटीमीटर है। तो बताओ मुझे एडी कितना होगा, एडी। तो बोलोगे सर जी एडी बराबर हो जाएगा एओ प्लस का ओडी। तो कितना आ जाएगा, ये कितना है 32 है, ये कितना है 16 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर। एडी कितनी आ गई दोस्तों, 48 सेंटीमीटर आ गया है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये ए से यानी कि डी लाइन हमने ये बनाया है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाले को हम लोग बोलते हैं कर्ण, ठीक है दोस्तों। ये आपकी आधार हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। मैं इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। चलिएगा लगाते हैं इसको, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर, ये लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम लगाएंगे। अच्छा, इसको लगाने से पहले एक चीज और आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, मैंने कहा था ना आप वृत्त का क्षेत्रफल तो निकाल सकते हो, लेकिन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है। भुजा आपको ए भी दिया है, नहीं दिया ना, एसी नहीं दिया है, बीसी नहीं दिया है, मतलब दिए नहीं भुजा, तो भुजा निकालने के लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा जो कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने, यहाँ से ओ माध्यिका है तो माध्यिका वाला फार्मूला लगा दिए। माध्यिका क्या 2:1 में बांट देगा, ठीक है, किसी भी भुजा को। तो वहां से ओडी निकला है, ओडी से एडी निकाल दिया, मतलब एडी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज, इस त्रिभुज में ए डी बी त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लेकिन एडी तो आपको, चलो ठीक है, एडी आपका पता है, बीडी आपको पता नहीं है। तो हम यहाँ से एक चीज करते हैं, आपको पता है कि बीडी बराबर है किसके, डीसी के। तो मैं अगर बात करूं बीसी की, मैं अगर बात करूं बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर जी बीडी प्लस का डीसी। ये बात समझना कि जो बीसी है वो बीडी प्लस डीसी बराबर होगा, इन दोनों का योग बराबर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, डीसी बराबर, अगर बीडी को बीडी लिखो और डीसी, मतलब ये दोनों लाइन बराबर हैं, ठीक है। तो डीसी को हम लोग बीडी ही लिख दें, बीडी ही, तो कितना आ जाएगा 2BD। बात समझे दोस्तों, BC बराबर क्या आ जाएगा 2BD। तो BD बराबर क्या आ जाएगा, BD बराबर क्या आ जाएगा, BC/2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया, BC/2 आ जाएगा। अब वैल्यू लिखते हैं, ए भी हमें निकालना है, एडी कितना है 48 का स्क्वायर है दोस्तों, और BC/2, BC/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक है, ये बात समझ आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। चलिए यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है, मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी है, सारी वैल्यू पुट कर दिए हैं। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो अब देखिएगा फिर एक दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पर ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर BC स्क्वायर लिखा हुआ है। हमें पता है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक अचर पद हो तो हम लोग सॉल्व कर लें। अगर यहाँ पर ए बी तो यहाँ पर भी ए बी होना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए ठीक है, जो त्रिभुज है, त्रिभुज क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC क्या है आपका, समबाहु त्रिभुज है। बात सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ABC क्या समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब कि जो AB होगा वो AC के बराबर होगा, और वो BC, मतलब तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम अगर ये तीनों भुजाएं हमको पता चल के बराबर होती हैं दोस्तों, तो हम BC की जगह AB लिख सकते हैं, क्योंकि BC बराबर AB। बस आगे AB स्क्वायर बराबर यहाँ पे 48 का स्क्वायर प्लस का AB, BC या AB/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब एक काम करो, इसको बदल जाओ, AB स्क्वायर माइनस का AB²/4 बराबर 48 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं इसको मिटा दूं, चलिए मैं इसको दोस्तों यहाँ पे मिटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ से मैंने इस लाइन को मैंने मिटा दिया, इतनी जगह को मैंने खाली कर दिया,
ठीक है। अब देखिएगा, अब आगे करते हैं ए बी स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का ए बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दोस्तों बराबर क्या हो जाएगा 48 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर और इसको स्क्वायर अंदर खोल देंगे तो ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इसका टू 48 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4, तो 4 ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर इसका टू कितना आ जाएगा 48 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा, तो बोलेंगे यहाँ पर 3ab स्क्वायर अपॉन 4 इसकल टू 48 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई है। तो एक काम करते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, तो 48 गुणे 48 फिर कितना आ जाएगा 4 गुणे 3 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ए बी बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटाओ तो अंडर रूट लगेगा, अंडर 48 इंटू 48 मल्टीप्लाई 4/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ए बी बराबर क्या आ जाएगा, देखो 48 पेयर बना के बाहर निकल आएगा और 4 पेयर बना के बाहर निकल आएगा, लेकिन जो 3 बचा रहा है वो जेल के अंदर ही बंद रहेगा। तो जो ए बी है, कितना आएगा 96 अपॉन √3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ। √3 है ना, ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 से हम लोग डिवाइड और ऊपर √3 से हम लोग दोनों तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 96 √3 आएगा, √3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 3 2 जा, मतलब कितना आएगा 32 √3 आ जाएगा आपका ए बी सेंटीमीटर। इस ए बी को निकालने के लिए ये सारा प्रोसेस करना पड़ा। ए बी कितना आ गया 36 √3 सेंटीमीटर, मतलब त्रिभुज की भुजा आ गई है। दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चलिएगा, तो मैं इसको हटा दूं। अब हम लोग क्या करते हैं, आपकी ए बी कितनी आ गई है 32 √3 आ गई है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब जब आपकी त्रिभुज की भुजा आ गई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, तो क्या फॉर्मूला होता है √3 अपॉन 4a स्क्वायर होता है। तो √3 अपॉन 4 a की वैल्यू कितनी थी 32 √3 का होल स्क्वायर था, यही आपका आया था a की वैल्यू। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, √3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 3, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इसको कट कर देते हैं, 4 1 जा 4 4 8 जा कितना आएगा 4 8 32। ठीक है, अब कितना आ जाएगा 4 4 24 हो जाएगा, फिर 32 आएगा, फिर क्या हुआ √3 आएगा। अब क्या करेंगे 32 को 24 से मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर कर देते हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पे जब करोगे तो 4 दूनी 8 4 3 12, ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ 64 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा 4 8 आएगा, फिर 6 फिर 7, तो कितना आ जाएगा 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया है, ये आ गया। हमें क्या निकालना है, डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों लास्ट ये देखिएगा, यहाँ पर डिजाइन का क्षेत्रफल, जब आप डिजाइन का क्षेत्रफल पूछेगा बोलेगा तो क्या करोगे, यहाँ पर डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 22,528/7 है, और माइनस कर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, कहाँ पे लिखो 768 √3, इसको माइनस कर दोगे, ठीक है, यह सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे आप सॉल्व करना चाहो √3 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके एलसीएम लोगे, बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, तो आप यहीं पर ड्रॉप कर दीजिएगा। यही आपका एरिया आ गया है डिजाइन का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार आप वीडियो देखेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा, क्योंकि लेंथी बहुत है, लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही आपका दोस्तों। ठीक है, क्लास में हमने 2 सवाल कराए हैं। बस दोस्तों आपसे यही एक विनती है
अगर आपको क्लास सही लग रहा है तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए और आप शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इस क्लास में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सारी कुछ कराया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।